जब हमारे गिरबान में कोई हाथ डालता है तो फिर हम उसके गिरबान में हाथ डालते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रिविलेज की मैं ऐसी की तैसी का लफ्ज यूज कर देता हूँ। गालियां मैं आपके सामने नहीं करना चाहता कि वो गालियां मैं रिपीट करूं कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे। क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने अपनी अपनी अपने जिस्म अपने वजूद से अपनी कैद के जरिए मेरे और आपका हौसला बन रहा है। आपने भी आपके सामने रखी, मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि जब कल इन्होंने हमें पकड़ा, गिरबान में इन्होंने हाथ डाला, तो उस वक्त उस जो SHO है एजाज, उसने चंद ऐसे अल्फाज अदा किए कि जिसके ऊपर मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा है और मैं पुख्तून भी हूँ। और मैंने खुद ट्वीट की थी कि जब हमारे गिरबान में कोई हाथ डालता है तो फिर हम उसके गिरबान में हाथ डालते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रिविलेज की मैं ऐसी की तैसी का लफ्ज यूज कर देता हूँ। गालियां मैं आपके सामने नहीं करना चाहता कि वो गालियां मैं रिपीट करूं। उन्होंने वहाँ पे पहले हमें साइड पे किया, हमें घसीटा, हमें धक्के दिए, हमें वहाँ पे मार पीट की गई और हमने उनको चैलेंज भी किया और हमने उनको बोला भी कि अगर मर्द के बच्चे हो, तुम्हारे में मर्दानगी है तो ये वर्दी उतार के आओ, हम देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन तुमने वर्दी हमारे टैक्स के पैसों से ये वर्दी तुमने पहनी है और तुम इधर आके बदमाशी करते हो। और अल्लाह की कसम मैं हल्फन कहता हूँ, हमें सिर्फ एक बात का डर होता है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, क्योंकि ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से वहाँ पे बलूचिस्तान जेल शिफ्ट कर दे। तो ये चीजें हमारे जहन में चलती है। वरना पंजाब पुलिस, हम जब आते हैं प्रोटेस्ट में फिर नजर नहीं आते, फिर भागते हैं, फिर रास्ते छोड़ देते हैं। और बार बार ये ऐसी चीजें हमारे साथ करती भी ऐसे इसलिए है कि ये पंजाब के अंदर ना आए। लेकिन याद रखो मरियम नवाज, पंजाब इमरान खान का है, पंजाब आपका नहीं है। पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको वोट के जरिए रिजेक्ट किया, आपकी पूरी पार्टी को रिजेक्ट किया। आपका जो बीमार बाप था जिसको 150 किस्म की पहली बीमारियां लाहक थी, जो लंदन भाग गया था, भगोड़ा बन गया था, उसको भी रिजेक्ट किया। और पंजाब जो है ये इमरान खान का है, ये हमारा है। और मैं खान साहब की बहनों को ये पैगाम देता हूं आपके तवज्जुह से कि इनका मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब को जेल में आइसोलेट कर दे और आपको बाहर आइसोलेट कर दे। हम हर दफा, आप अब तक हमें मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ना आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे हम सारी रात उधर बैठे रहेंगे और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। ये बार बार अलीमा आपा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसन जेल के अंदर, मैं हसन नियाजी को पैगाम देता हूं कि हसन आपकी वालदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया, उनका जो बाल खींचे गए, हमें उन चीजों का बड़ा गुस्सा है क्योंकि हसन शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे। क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने अपनी अपनी अपने जिस्म अपने वजूद से अपनी कैद के जरिए मेरे और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आज़ादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी ज़ात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ, उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी और उसको पुख्ता यकीन
यकीन है कि उसके अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे और अपने लीडर को ना उनको तनहा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तनहा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहे, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बिल्कुल ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम रवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं, लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहाँ पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, गुलनाज, मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNS ने भी कॉल की जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज़ पूछ के बतानी होती है। लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर आप का हमारा जो इस्तेहकाक मजरूह किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप बेख्तियार हैं, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछें कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। शफकत अवान साहब, आप भी फरमाइए, कल आप भी मौजूद थे वहाँ।